समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आज बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया, एक बहाली नहीं निकली। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजन कुमार। अब बने हुए न्यूज स्टैंड के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जनसंवाद यात्रा को लेकर कैमूर पहुंचे। कैमूर पहुंचते ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार सहित बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम को लताड़ा। उन्होंने साफ तौर से कहा, 2 डिप्टी सीएम बिहार में है लेकिन किसी काम का नहीं है। नीतीश कुमार तो पहले से ही रिटायर हो गए हैं और रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहे। बिहार का दुर्भाग्य है कि कोई भी नेता मंत्री बोलने से कतराते हैं। नीतीश राज में आखिर ये क्या स्थिति हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और वहीं नीतीश कुमार के रिटायर अधिकारियों यानी जो वर्तमान अधिकारी हैं उन्हें रिटायर भी घोषित कर दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं उन पर भी निशाना साधते हुए करारा जवाब दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो साफ तौर से कह दिया, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह आंदोलन की शुरुआत है। आप लोग को पता होना चाहिए कि कहां से शुरू हुई थी। छात्रों के आंदोलन शुरू किया था। वहीं बीपीएससी पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा कि एक तरफ पीके एजेंडा चल रहा है जो छात्रों को, अभ्यर्थियों को लाठी खाने पर प्रशांत किशोर मजबूर करवा दिए। नीतीश सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, यानी साफ तौर से बीपीएससी आयोग को भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने आड़ो हाथ लिया। क्या कुछ कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव, जरा वो सुनिए। अब तो परीक्षा हो गया। इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, डाइवर्ट किया गया। हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये आंदोलन की शुरुआत आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां से हुई थी। ये स्वतः छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और लोग कंफ्यूज थे, स्पष्ट नहीं था बीपीएससी का स्टैंड। इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों ने सबसे पहले आवाज उठाया। जब छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सवाल उठा रहे थे तो लोग कहाँ थे, कहाँ गए थे। हम लोग 28 नवंबर को विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया। हम लोगों ने वीडियो कॉल पे लोग बुलाया। हम कटिहार थे, कटिहार से हम आए क्योंकि छात्र नहीं चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण हो, कोई पॉलिटिकल माइलेज ले। इसलिए जो है हमने जो है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं होने दिया। हम भी चाहते हैं तो अपने लाखों लोगों को बुला के बैठ जाते, लेकिन मामला कुछ और होता तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लड़ाई तो सर आप सुन लीजिए सर। हम मिले उन लोगों से, हम भी चाहते तो लोगों को बुला के बैठ जाते, इधर गाइड कर देते, उधर आप रख दिए था, कोई उधर बुलाता। हमने उस समय भी कहा था कि हमारा पूरा नैतिक समर्थन उन छात्रों के साथ है। और उनसे मिलने के बाद हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा। अब आप बताइए, लोकतंत्र में, संवैधानिक ढांचे में अगर नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी तो मौन विधानसभा में भी रहे, दोनों सदन में कुछ नहीं बोले किसी भी इशू पर। इस बार हमने जब चिट्ठी लिखा नेता विरोधी दल के हैसियत से, छात्रों का जो संदेह है कि भाई बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं किसको जवाब देंगे। फिर उनकी जवाबदेही 13-14 करोड़ बिहारियों के प्रति है। लेकिन अगर हम विपक्ष नेता होने के नाते अगर हम उनको चिट्ठी भेज रहे हैं तो उसका चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं, ना हो कोई अधिकारी भी लिख के भेजता उनकी तरफ से। ये हालत है बिहार की। तो आप समझ जाइए, पिटाया लोग, डीएम साहब ने थप्पड़ भी मारा। उसके बाद शाम में बैठती है बीपीएससी और तय करती है कि नहीं भाई नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह है,
अरे जब अफवाह था तो तुम 10 दिन पहले क्यों नहीं कहे? समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके MOU साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठीचार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद कर रहे हैं? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आपके बिहार गरीब राज्य है और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हैं। वो उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है।